सरकार यही छात्राओं को शिक्षा देने के नाम पर एजुकेशन पे भी नया टैक्स लागू कर रही है, लेकिन एजुकेशन दे कहाँ रही है, किसको दे रही है, ये जानने की जरूरत है। हमें ये जानना है और ये सभी को बताना भी है। ये जो बीएड में जो फ्री में जो कटौती की है उन्होंने, छात्रवृत्ति कटौती, ये फर्स्ट टाइम नहीं है। ये कटौती असल में ये पिछले साल ही स्टार्ट हो चुका था। आज हम लोग तो चाह रहे हैं मैक्सिमम छात्रवृत्ति 50,000 की है, दरअसल ये 50,000 की नहीं थी, ये उससे भी ज्यादा थी। उस समय 1,00,000-1,50,000 तक की छात्रवृत्ति मिलती थी, लेकिन ये सरकार चुपके से, चालाकी से छात्रवृत्ति को पहले 50,000 और अब बार पहले तो हम 50,000 और फिर 15,000, और ये कोशिश पे है कि अगले बार छात्रवृत्ति को पूरी तरह से खत्म कर दे। ये इसकी चाल साथियों, ये हमें समझना होगा और सभी छात्र छात्राओं को बताना होगा। एक बात जानने समझने की जरूरत है, इनको जो टैक्स हम देते हैं, हर एक सामान पे टैक्स देते हैं, किस लिए टैक्स देते हैं कि ये बाहर से बड़ा बड़ा बिजनेसमैनों को बुलाए यहाँ पे मोमेंटम के नाम पर और उन लोगों को बैठा के खाना खिलाए और पिलाए न क्या, इसलिए हम लोग अपना टैक्स देते हैं उन लोगों को, ताकि इसलिए तो हम लोग टैक्स नहीं दिए थे। उनको जो वोट देते बच्चे में जो बैठाए थे, किस लिए बैठाए थे, यही कि हमारे वे स्वास्थ्य का ख्याल करेंगे, हमारे शिक्षा का ख्याल करेंगे, लेकिन लोग कर क्या रहे हैं ये जानने की जरूरत है और सभी छात्रों को बताने की जरूरत है। ताकि एक बात तो जरूरत है, 2 साल की जो बीएड की गई है, किसने डिमांड किया था? 2 साल का बीएड डिमांड ना तो छात्रों ने किया है ना शिक्षकों ने किया है, तो आप 2 साल तक किए कैसे? पहले ये मेरा सवाल है आपसे, 2 साल तक बीएड किए आप, बीएड को बेचने की कगार पर ला दिए हैं, शिक्षक को आप बेच रहे हैं। बीएड 2 साल तक जो फीस था 40,000 60,000, उसको आप 1,20,000 1,50,000 तक फीस ले गए, और जब बारी आई छात्रवृत्ति देने की तो यहाँ के गरीब SC छात्रों को तब आप खिलवाड़ कर रहे हैं। पहले बोले यहाँ छात्रवृत्ति देंगे और छात्रवृत्ति देने का समय आप पलट रहे हैं। हर एक बात में ये सब पलटते आप इसमें भी पलट रहे हैं। साथियों, एक बात जानने की जरूरत है, हम चाहते हैं, हमारा ये डिमांड है, हमारे जो बोनाफाइड के आधार पर जो हमारे जो फीस स्ट्रक्चर है उसी कारण पर हमको छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए, ये हमारा डिमांड है। दूसरा डिमांड हमारा ये भी है कि SC OBC बल्कि सभी छात्रों के लिए ये जो फीस लग रही है, बीएड में इतना फी लगा है, ये कम कर देना चाहिए ताकि सभी छात्र पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। झारखंड का अगर विकास चाहते हैं तो यहाँ के SC OBC से लेकर जनरल के सभी छात्र छात्राओं को आपको शिक्षा देनी होगी, सभी छात्र छात्राओं को पढ़ने का आपको मौका देना होगा। और आप अगर इस तरह से 1,20,000 1,50,000 तक फी बैठाएंगे और छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं देंगे तो कौन कर पाएगा? कैसे होगा झारखंड का विकास, कैसे होगा छात्र छात्राओं का विकास? इसका कोई है आपके पास जवाब? साथियों, आपके पास जवाब नहीं है। मेरा आपसे सवाल है, कुछ दिन पहले आप कहे थे, एक कहे थे कि आप शराब बेचेंगे, मेरा आपसे सवाल है, शराब बेचकर आप क्या करेंगे? छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दे सकते हैं, शराब बेचकर बड़ा बड़ा बिजनेसमैनों को खाना खिलाएंगे। साथियों, जानने समझने की जरूरत है। यही बात की 2 दिन ये जो आंदोलन का खड़ा है, इस मुकाम पर जो है ज्यादा दिन नहीं लगा। इस लड़ाई को जरूर सही में बहुत दिनों से लड़ाया जा रहा है। हम लोग सबसे पहले गए थे सीएम आवास के पास, सीएम को लेकर भी है। देखिए, इतना बड़ा मंत्री, उनके पास अधिकार है, वो चाहते तो इस को वापस ले सकते थे, लेकिन किस तरह से छात्रों को गुमराह कर रहे हैं। एक लेटर लिख दिया सचिवालय में कि हम आपके जो डिमांड है उसको देख रहे हैं। अरे तो आप सीएम का है, लेटर तो मैं भी लिख सकता हूँ, कराइए। दूसरी बात, उसके बाद हम गए थे, उसके बाद हम शिक्षा मंत्री से मिले, उनका फर्क चल रहा था। किस चीज का फर्क? विकास फर्क। विकास फर्क में जाकर हम लोग बोले हमारा विकास नहीं हुआ, आप हमारा छात्रवृत्ति कटौती कर दिए हैं, विकास और कराना है तो हमारा छात्रवृत्ति दीजिए। उनको हम कहे, शिक्षा मंत्री नहीं सुनी। वहीं से संसद से विधायक थे, वहाँ हम लोग लेकर दिए, लेकिन वे नहीं सुने। उसके बाद डीसी साहब के तहत हम लोग गए थे सचिवालय, वहाँ पे सेक्रेटरी मैम के बाद जब वे भी नहीं माने तो लुइस मरांडी मैम से भी हम लोग मिले थे। वे भी बोले देखते हैं। अब ये देखते क्या देखते हैं समझ में नहीं आया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन सप्ताह तक देखते रहेंगे तो सारी लाल चट्टा हमारा वेरिफिकेशन होने का वे देख ही रहे हैं। क्या देख रहे हैं साहब? आप सातवें बच्चे को 50 जमीन निकाल के एक लड़की सुसाइड कर ली है और आप क्या देख रहे हैं? और आप चाहते हैं कि आगे कभी छात्र छात्र हम अपना बात करें, उसके बाद आप देखेंगे। आपको शर्म नहीं आती है? अभी भी आप कह रहे देखते हैं। इसके बाद हम लोगों को एक भी देना पड़ा और आपको ये बता देना चाहते हैं, ये जो ताकत है ये बहुत कम ताकत है, आप देख लीजिए। लेकिन ये भी ताकत जो है ये 2 दिन की ताकत है। 2 दिन में सिर्फ 1 दिन बोले
हमारे छात्र सोए हुए थे, सभी जागे और जागने के बाद ये ताकत, ये 2 दिन का ताकत है। आप ये देख लीजिए, ये महीने भर का ताकत है। झारखंड के सभी छात्र एक जुटाए हो जाए तो आप सोच लीजिए आपकी गद्दी जो है ना डगमगा जाएगी। इस चीज का याद रखिएगा साथियों। सभी छात्र छात्राओं से मेरा एक अपील है, ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई ये काफी बेशरम लोग है, ये बहुत ही बेशरम लगे। विकास का नाम लेते हैं, ये कहते हैं कि बेटी पढ़ाएंगे, बेटी बचाएंगे और छात्रवृत्ति को कटौती कर देंगे। कैसे बेटी पढ़ेगा जी, कैसे बेटी बचेगा? ये आप करा रहे बेशरम लोग है। हम लोगों को लेकर समझना पड़ेगा, इनको खोल खोल कर रख देना पड़ेगा। सभी छात्रों के पास, ये छात्र नहीं, सभी आम छात्रों के पास ले जाना पड़ेगा, सभी शिक्षक के पास ले जाना पड़ेगा और सभी को जताना पड़ेगा इनकी चाले बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। ये मीडिया के सामने, पेपर के सामने और सीट के ये लोग छात्रवृत्ति कटौती करते, सभी छात्रों को बताना पड़ेगा। और जरूरत पड़े जब तक हमारा अधिकार है, ये जो डिमांड है हमारा अधिकार है, ये 15,000 हम भीख नहीं मांगते, हम जो फीस दे रहे हैं इसके बाद हमारा जो हिस्सा है, हमारे टैक्स जो बचते हैं वही आपके पास जाते हैं, टैक्स का पैसा हम मांगते हैं। अब जब हम भीख नहीं मांगते तो 15,000 देने के लिए आ रहे हैं। ये सभी छात्रों को हमको बताना पड़ेगा और जब तक नहीं हमारा डिमांड हासिल होता, जब तक हम अपना डिमांड, हम अपना लक्ष्य नहीं हासिल करते, इस लड़ाई को ये जो आज फर्स्ट से लेकर आज तक पहुंची है इसको और ऊपर उठाना पड़ेगा। जरूरत पड़े तो हर एक कॉलेज तालाबंदी रहेगा, हर एक कॉलेज से स्टूडेंट अप्लाई करके रखेंगे। जब तक हमारा डिमांड हासिल नहीं होता है, जब तक हमारा डिमांड हासिल नहीं होगा, अगर ये फी मांगेंगे हमसे कि आप अपना फी जमा कीजिए, आपका समय हो गया, हम इनको बोलेंगे हम अपना फी नहीं जमा करेंगे। जब तक हमें दिन नहीं मिलेगा हम अपना फी नहीं जमा करेंगे। यह सभी छात्रों को बताने की जरूरत है। इन्हीं सारी बातों के साथ कि हमारा ये जो देश है, ये जो हमारा आंदोलन है इसके मुकाम पर पहुंचेगी, इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जिंदाबाद, जिंदाबाद, सभी के छात्रों में से नहीं होगी। हम अपना अधिकार मानते, हम अपना अधिकार मानते। आवाज